यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड करो या मरो, जीवन में रंग भरो, अमीर कैसे बने, डॉक्टर अशोक भाटिया और सत्यन भाटिया जी के द्वारा रचित पुस्तक। आज हम सीखने वाले हैं अध्याय 7, अमीर बनने का 5वां नियम, लगन। 10 बजने से 10 मिनट पहले ही सभी लोग क्लास में आ चुके थे और मैं पूरे 10 बजे क्लास में दाखिल हुआ और आते ही मैंने बोलना शुरू किया, लगन सफलता का एक नया नियम लेकर मैं आपके बीच आया हूँ। लगन क्या है? लगन। सबकी आंखों में एक यही प्रश्न चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। लगन शब्द के पीछे कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं होता। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी की अर्ध चेतना में छुपा होता है। सबको पता है लेकिन कभी गौर नहीं किया। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। सुनकर ही लग्न का मतलब सबके सामने आ जाता है। लग्न देखा जाए तो इच्छा शक्ति और प्यार का ही प्रतिरूप है। जब प्रबल इच्छा लग्न का रूप धारण कर लेती है तो फिर लक्ष्य हासिल करना निश्चित हो जाता है। आपने देखा होगा कई लोग जरा सी भी मुसीबत का सामना करने पर ही दिल छोड़ देते हैं, अपने लक्ष्य को त्याग कर देते हैं। छोटी सी बाधा ही उनका आत्मविश्वास तोड़कर रख देती है। अरे हटाओ, मैं इतना जोखिम भरा काम नहीं कर सकता, और वो अपने लक्ष्य को, इरादों को दूर फेंक देते हैं। लेकिन कुछ लोग चाहे लाख तूफान आए, लाख विपत्तियां आए, वो अपने इरादों पर दृढ़ रहते हैं, मुसीबतों का डटकर सामना करते हैं और सच्ची लगन के साथ अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं। दोस्तों, अगर आप कोई भी काम सच्ची लगन और परिश्रम के साथ करते हैं तो आपको कभी असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। जब भी मैं लगन की बात करता हूं तो मुझे एक बात याद आ जाती है, उस महान पायलट की जिसने 10 दिन में मौत को हराकर जिंदगी भर विजय प्राप्त की। उन हालातों से बच निकला किसी चमत्कार से कम ना था। वो जहाज में अकेला था, बाकी के साथी युद्ध में मारे जा चुके थे। इस पायलट की भी बचने की उम्मीद नहीं थी। जहाज को आग लग चुकी थी और वो हिमालय की पहाड़ियों के बीच कहीं जा गिरा था। सारा जहाज टूटकर इधर उधर कई किलोमीटर तक बिखर गया था। पायलट जहाज से दूर जख्मी हालात में बेहोश पड़ा था। उसकी टांग तो बहुत ही बुरी तरह छिल चुकी थी। 3-4 घंटे के बाद जब उसे होश आया था तो उसकी हालत मौत से भी बदतर थी। बहुत ज़्यादा खून बह जाने के कारण वो बहुत कमज़ोर हो गया था, चलना भी मुश्किल हो गया था। फिर भूख प्यास से उसका बुरा हाल था। खाना तो दूर, उसके पास पानी भी नहीं था। ऊपर से जानलेवा मौसम, कड़ाके की सर्दी और जलाने के लिए आग भी ना थी। अब अगर उसके पास कोई चीज़ बची थी तो वो थी उसकी हिम्मत, उसका धैर्य, साहस और सच्ची लगन, जिसके बलबूते पर उसने अपना लक्ष्य बनाया कि वो अपने देश और अपने लोगों तक पहुंच के रहेगा। वो गुमनामी की मौत नहीं मरेगा। एक एक पल उसे हराता रहा लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं टूटने दी। जरा सोच के देखो, उसने किस तरह 10 दिन रेंग रेंग कर अपना सफर तय किया, कितनी खाइयों को, नदियों को पार किया, पहाड़ियों पर चढ़ा, जख्मी टांग के सहारे रस्सियों पर चला, जंगली जानवरों से लड़ा, भूख प्यास से तड़पा। 10 दिन लगातार यह संघर्ष उसने कैसे किया? लगन के साथ। यह उस पायलट की लगन ही थी जिसने उसका हौसला टूटने नहीं दिया और अंत में वो अपने लक्ष्य तक पहुंचा। इस संघर्ष में उसकी टांग बहुत ज्यादा खराब हो जाने की वजह से काटनी पड़ी। बहते हुए पानी का रास्ता बंद नहीं होता, वो हर रुकावट फांद कर निकल जाता है। उसकी तेज धारा और तेज प्रवाह के आगे रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। दोस्तों, अगर आपके अंदर सच्ची लगन की भावना है तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। ठीक कहते हैं सर। आपकी यह कहानी सुनकर तो किसी के भी मन में जोश भर आए। क्लास में एक लड़के राजेश ने कहा तो मैंने एक और कहानी सुनाई। दोस्तों, साहस और लगन की एक ऐसी ही एक और कहानी आपको मैं सुनाता हूँ। विल्मा रुडोल्फ की कहानी। विल्मा का जन्म टेनेसेस के एक गरीब परिवार में हुआ था। 4 साल की उम्र में बीमार होने की वजह से उसे पोलियो हो गया था। वो पैरों को सहारा देने के लिए ब्रेस पहनना करती थी।
डॉक्टरों के कहने के मुताबिक तो वो सारी उम्र चल नहीं सकती थी, लेकिन विल्मा की माँ ने उसका हौसला बढ़ाया, उसे यहाँ तक कह डाला कि वो दुनिया की सबसे तेज धाविका बनेगी। माँ की बात को विल्मा ने बहुत ही सकारात्मक ढंग से लिया। उसने दिन रात यह सोचना शुरू कर दिया कि वो माँ की कही हुई बात को सच कर दिखाएगी। उसने डॉक्टरों के मना करने के बावजूद ब्रेस उतारकर पहला कदम लिया। यह विल्मा का विश्वास और लग नहीं था कि 13 साल की उम्र में उसने पहली दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, लेकिन सबसे पीछे रही। दूसरी, तीसरी, चौथी प्रतियोगिता में भी वो हार गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो सच्ची लगन से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटी रही और आखिर वो दिन भी आ गया जब वो ओलंपिक में भाग ले रही थी। यहाँ उसका मुकाबला जूता हेड्स था, जिसे कोई भी हरा नहीं पाया था, लेकिन विल्मा ओलंपिक में मशीन की तरह ऐसी दौड़ी थी कि उसने जूता हैंड को 3 बार हरा दिया था। उस वक्त कोई कह नहीं सकता था कि यह वही महिला है जो कि वक्त लकवाग्रस्त हो गई थी और आज दुनिया की सबसे तेज धाविका बन चुकी है। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो भाग्य अपना खुद बनाते हैं, सच्ची लगन और मेहनत से काम करते हैं और कर्मयोगी कहलाते हैं। दोस्तों, जिन्होंने अपनी जिंदगी में लगन की आदत डाल ली है, वो चाहे जिंदगी में कितनी बार भी असफल क्यों ना हो जाए, लेकिन अंत में वो अपना लक्ष्य हासिल कर ही लेता है। आखिरकार विजेता घोषित हो ही जाते हैं। जब यह दुनिया कहती है कि हार मान लो, तो आशा धीरे से कान में कहती है कि एक बार फिर लगन से प्रयास करो, सिर झुकाकर डटे रहो। और यह ठीक भी है। जिंदगी आइसक्रीम की तरह है, टेस्ट करो तो भी पिघलती है, वेस्ट करो तो भी पिघलती है। इसलिए जिंदगी को टेस्ट करना सीखो, वेस्ट तो हो ही रही है। इस कविता की आखिरी लाइन सारी क्लास ने मेरे साथ कही, फिर सब थोड़ा बहुत हंसे भी। मैंने एक बार फिर मुद्दे पर आते हुए बोलना शुरू किया। लगन एक ऐसा नियम है जिसके बिना कोई भी अपनी चाहत को पूरा नहीं कर सकता। लगन का अभाव असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है। यह कमजोरी ज्यादातर लोगों में पाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम इस कमजोरी को दूर ना कर सके। हम अपने प्रयासों से इसे दूर कर सकते हैं। हमें पहले यह देखना पड़ेगा कि हमारी इच्छा कितनी प्रबल है, क्योंकि इच्छा से ही लगन की शुरुआत होती है। इच्छा जितनी प्रबल होगी, उसके परिणाम भी उतने ही प्रबल होंगे। जैसे कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अमीर होने की इच्छा तो मन में जगाओ। अमीर होने की जितनी इच्छा पैदा होगी, आप उतना ही अमीर हो सकते हैं। दौलत उसी के पास जाती है जो उसे आकर्षित कर सकता है। हमेशा याद रखो कि अगर आप में लगन है, आस्था है, विश्वास है, दृढ़ निश्चय है और इन सब के साथ कड़ी मेहनत है, तो सफलता निश्चित ही आपको मिलेगी। एक दिन किसी ने मुझसे पूछा कि क्या कड़ी मेहनत सफलता के लिए ज़रूरी है। मैंने उन्हें बताया, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। इसका सफलता के साथ उसी तरह का संबंध होता है जैसे गीलेपन का पानी के साथ और गर्मी का आग के साथ। सफलता भाग्य का नहीं बल्कि मेहनत का परिणाम है। आप जितनी मेहनत करोगे, आपकी किस्मत उतनी ही अच्छी हो जाएगी। अगर आप में आस्था है, लगन है, तो सब कुछ संभव है। धैर्य और साहस को साथ लेकर लगन से जुटे रहो, विजय अवश्य प्राप्त होगी। बड़ा लक्ष्य है तो बड़ा स्वप्न है, फिर मेहनत भी बड़ी होगी। मंजिल को पाना आसान ना होगा, हर राह में बाधा खड़ी होगी। मंजिल तुमको मिलेगी एक दिन, तू थक कर कभी रुक ना जाना। लाख बाधाएं राह में आए, लेकिन तू बस चलते जाना। अगर आपकी लगन कमज़ोर है, तो आपको सबसे पहले अपनी लगन को विकसित करना होगा, उसकी तरह ध्यान देना होगा। अगर आप दौलत कमाना चाहते हैं, तो धन को अपनी ओर आकर्षित करना होगा। दौलत या सफलता को आकर्षित करने की यह कोशिश लगातार करनी चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। यदि अमीर बनने की इच्छा पैदा होगी, तभी तो धन कमाने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे। इच्छा पैदा होगी, तभी तो लगन पैदा होगा।
मिटा दे अपनी हस्ती को अगर सफलता चाहिए, दाना खाक में मिलकर ही गुले गुलजार होता है। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लग्न के महत्व को जानते हैं। किसी बच्चे की तरह गिर गिर कर उठते हैं और उठ उठ कर चलते हैं और चलकर ही दौड़ना सीखते हैं। ऐसे लोग कभी भी अपनी हार को स्वीकार नहीं करते। इनके स्वप्न, इनकी इच्छाएं लग्न से इस कदर जुड़ी होती है कि यह अपनी हार को जीत में बदलकर ही छोड़ते हैं। जीतता वही है जो कभी दिल से हार नहीं मानता। यह लोग हार को भी कुछ ऐसा मानते हैं कि पराजय और कुछ नहीं बल्कि अधिक प्रयास करने का प्रेरणा है। एक बार गिरकर मैंने संभलना सीखा, एक बार फिसलकर मैंने चलना सीखा, बार बार धोखा खाकर मैंने परखना सीखा, इस तरह जमाने से मैंने लड़ना सीखा। हाँ दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो असफल होकर भी लग्न की सीढ़ी चढ़कर सफलता के शिखर तक पहुंचते हैं। लग्न में इतनी शक्ति होती है कि वो इंसान को कई बाधाओं से पार ले जाती है, कई विपत्तियों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। लग्न के विकास के लिए आपकी इच्छा का प्रबल होना भी बहुत ज़रूरी होता है। इच्छा जितनी प्रबल होगी, लग्न उतना ही ज़्यादा पैदा होगा। कई बार जब आप किसी काम के लिए योजना बनाते हैं और उसे सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आपका अपनी योग्यता में विश्वास होता है, तो यह आत्मनिर्भरता लग्न के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और फिर अगर आपकी योजना दमदार है और आपको उसके बारे में ज्ञान भी है, तो भी लग्न प्रभावित होती है। दोस्तों, जिस तरह सफलता की राह में अनेक बाधाएं आएंगी, उसी तरह लग्न के विकास में कई रुकावटें राह को रोकेंगी। क्या आप जानना चाहोगे यह कमजोरियां जो आपकी लग्न को रोकती है या किस प्रकार की होती है? मैंने यह सवाल किया तो क्लास में सभी के चेहरों पर उभरे हुए भाव से स्पष्ट था कि सभी जानना चाहते हैं। तो मैंने उन्हें बताया, सबसे पहले यह स्पष्ट होना चाहिए कि आप चाहते हैं क्या। कई लोग यह जानते ही नहीं होते कि वो करना क्या चाहते हैं, तो कई लोगों को ज्ञान नहीं होता कि काम कैसे होना चाहिए। यह भी लग्न के रास्ते में रुकावट है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फैसला ही नहीं कर पाते कि उन्हें यह करना चाहिए या नहीं। इसी कश्मकश में वो मौका चूक जाते हैं और वही मौका किसी दूसरे के हाथ में लग जाता है। कहते हैं ना, एक की नादानी दूसरे की किस्मत बन जाती है। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान समस्याओं के समाधान के लिए योजनाएं नहीं बनाता, बहानों पर विश्वास करता है। जहां विश्वास झूठा हो, वहां लग्न पैदा हो ही नहीं सकती। ऐसे लोगों को अपनी गलती पर भी किसी दूसरे को दोष देने की आदत होती है। कई लोगों में सफलता हासिल करने की प्रबल इच्छा ही नहीं होती। प्रबल इच्छा ही तो लग्न को विकास करती है। इच्छा ही नहीं तो लग्न किस काम की। दोस्तों, कई लोग अपनी आलोचना से डरते हैं, इसलिए वो कोई योजना नहीं बना पाते। उन्हें इसी बात का डर रहता है कि लोग क्या कहेंगे। अधिकांश लोग अपने रिश्तेदारों, दोस्तों की बात मानकर ही कोई नया काम शुरू करते हैं। वो अपना जीवन अपने हिसाब से नहीं जी पाते, उन्हें आलोचना का डर ही सताता रहता है। कई लोग शादी का फैसला भी लोगों की राय के मुताबिक करते हैं। ऐसे लोग सारी उम्र के लिए दुखों को गले लगा लेते हैं और या ना सुधर पाने वाली भूल करके आजीवन पछताते हैं। ऐसे ही कई लोग अपने बिजनेस में जोखिम नहीं उठा पाते। उन्हें भी डर होता है कि अगर वो अपने इस काम में असफल हो गए तो लोगों की बहुत बातें सुनने को मिलेंगी। बहुत सारे लोग अपने ऊंचे लक्ष्य बनाने से इनकार कर देते हैं कि लोगों को पता चलेगा तो कहेंगे, वाह इतने ऊंचे लक्ष्य भैया, उतनी ही दूर जाओ जहां से कभी वापस भी आना चाहो तो आ सको। अक्ल से काम लो, तुम्हारा दिमाग ठीक है ना। ऐसी बहुत सी बातें सुनने को मिलेंगी। यही आलोचना का डर आपकी इच्छा को प्रबल होने से रोकता है, इसलिए वहां लग्न का विकास नहीं हो सकता। दोस्तों, हम लोगों में कई लोग ऐसी मनोस्थिति के मालिक भी होते हैं जो सदा सौभाग्यशाली अवसरों के इंतजार में रहते हैं।
इन लोगों का यही विश्वास होता है कि कोई ना कोई ऐसा मौका आएगा जो उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा देगा। जबकि जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वो अपने ज्ञान की मदद से सौभाग्यशाली अवसरों का निर्माण कर लेते हैं। वो किस्मत के सहारे नहीं बैठे रहते। इन्फोसिस कंपनी के संस्थापक एन.आर. नारायण मूर्ति को आज कौन नहीं जानता। आज वो कामयाबी के उस मुकाम पर है कि हर कोई उसे सौभाग्यशाली मानता है। लेकिन फर्श से अर्श तक का सफ़र उन्होंने भाग्य की बदौलत नहीं किया। एक वो वक्त था जब वो आम लोगों जैसे जीवन जिया करते थे। उनका जन्म मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। इंजीनियरिंग की शिक्षा लेने के बाद इन्होंने कंप्यूटर्स कंपनी में काम किया। फिर इनके मन में नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस करने का विचार आया। आखिर एक दिन नारायण मूर्ति जी ने जोखिम उठाया और इन्फोसिस टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ। यह सब उनकी कड़ी मेहनत और लगन का ही परिणाम था। आज उनके पास 4,000 करोड़ से भी अधिक संपत्ति है। दोस्तों उठो, तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। साहसी बनो, शक्तिमान बनो। सारा उत्तरदायित्व अपने कंधों पर ले लो और जान लो कि तुम ही अपने भाग्य के विधाता हो। सुनकर सभी क्लास में तालियां बजाने लगे। सभी के चेहरों पर एक रौनक थी, खुशी थी। यह खुशी इस बात का प्रमाण था कि सभी मेरी क्लास में अच्छा महसूस कर रहे थे। जिस भावना को लेकर वो हमारी क्लास में आए उसे वो पूर्ण होते हुए महसूस कर रहे थे। यह सब देखकर भी मेरा भी पढ़ाने का जोश पहले से ज़्यादा बढ़ गया। मैंने क्लास में पूछा, अच्छा दोस्तों, क्या आप यह बात बता सकते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में सबसे अधिक क्या चाहते हैं? किसी ने कहा सुख, दूसरे ने कहा सामाजिक प्रतिष्ठा, किसी ने सुरक्षा और किसी ने आरामदेह जीवन कहा। उनके जवाब सुनकर मैंने समझाना शुरू किया। ध्यान से देखा जाए तो हर किसी की इच्छा के पीछे एक ही अस्पष्ट इच्छा नजर आती है। वो है अमीरी, जो कि सिर्फ कल्पना से नहीं आती। उसके लिए एक निश्चित योजना चाहिए और योजना को सफल बनाने के लिए लगातार प्रयास और लगन चाहिए। अब सवाल उठता है कि इस लगन की आदत कैसे डाली जाए। सबसे पहले तो यह याद रखें कि आपने जो लक्ष्य चुना है, क्या उस लक्ष्य के प्रति आपकी इच्छा प्रबल है? अधिकांश माता पिता बच्चों की भावना ना समझते हुए उन्हें अपने तरीके से सोचने पर मजबूर कर देते हैं। बच्चा चाहता है कि वो डॉक्टर बने। अब बच्चा डॉक्टर बनने का लक्ष्य तो बना लेगा, लेकिन उसमें उसकी इच्छा तो नहीं होगी। अगर इच्छा पैदा भी कर ली जाए तो वो इच्छा इतनी प्रबल नहीं होगी, तो ऐसे लक्ष्य के प्रति लगन की आदत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा एक निश्चित योजना भी ज़रूरी होती है जिसके बल पर लगातार काम किया जा सके। ऐसे दोस्तों की दोस्ती भी ज़रूरी होती है जिनकी मनोस्थिति सकारात्मक हो और वो हर वक्त आपको उत्साहित करते रहे। सफलता पाने के लिए आपको सदा ऐसे कदम आवश्यक उठाने चाहिए। अगर आप ऐसे कदम उठाने सीख जाते हैं तो समझो कि आप सफल हो गए। अगर आपकी सोच ऐसी हो जाती है तो आप अवश्य अपने लिए सौभाग्यशाली अवसर ढूंढ ही लेंगे जो आपके सपनों को हकीकत में बदल देंगे। दोस्तों, आपको याद होगा कि हमने एडिसन की बात की। मैंने क्लास में जिस ओर भी देखा उसी ने हाँ में सिर हिलाकर मुझे जवाब दिया। हाँ जी, बिल्कुल याद है। दोस्तों, एडिसन कोई ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। वो सिर्फ 3 महीने स्कूल गए थे, परंतु वो विश्व के अग्रणी आविष्कारक बन गए। इनकी उपलब्धि का मुख्य स्रोत क्या था? लगन ही थी कि एडिसन ने 10,000 प्रयासों के बाद बिजली के बल्ब का आविष्कार करने में सफलता हासिल की थी। लगन ना होती तो इतने प्रयास ना होते, और अगर इतने प्रयास ना होते तो वो सफल ना होते। दोस्तों, चाहे तूफान उठ रहा हो, चाहे बादल गरज रहा हो, चाहे
चुनौतियों के पहाड़ टूट रहे हों, चाहे जीवन की नैया खतरे में हो, एक सच्चे इंसान को धैर्य और साहस का सहारा लेकर शांतिपूर्वक अपना काम लगन के साथ करते रहना चाहिए। सफलता अवश्य मिलती है। संसार के सबसे अमीर आदमी का गौरव प्राप्त करने वाले बिल गेट्स ने सपना देखा कि वो कंप्यूटर की दुनिया के बेताज बादशाह बनेंगे और बन गए। उन्होंने अपना तन मन धन यानी जो कुछ भी था अपने सपने को साकार करने के लिए वो सब अर्पण कर दिए। उनके मार्ग में भी कई बाधाएं आई, पर उन्होंने उनका सिर कुचलकर रख दिया और लगन से काम करते रहे और आज वो विश्व की सबसे अमीर हस्ती बन चुके हैं। अब मैं लखनऊ के एक 5 वर्ष के बच्चे की बात सुनाता हूँ। समाचार पत्रों में छपा है कि 5 वर्ष के अजय पुरी ने विश्व के सबसे कम उम्र के वेब डिजाइनर होने का गौरव प्राप्त किया है। अजय का नाम उसकी इस उपलब्धि के लिए लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। आज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम का इस्तेमाल करने वाला विश्व का सबसे कम उम्र का व्यक्ति है। कंप्यूटर क्षेत्र में अजय की क्षमता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले दिनों उसने माइक्रोसॉफ्ट MOUS परीक्षा 98 अंकों से उत्तीर्ण की। दोस्तों, लगन सफलता का बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। हर वो इंसान जो अपने कार्य में सफल होना चाहता है उसमें अपने कार्य के प्रति लगन होनी चाहिए। कार्य के प्रति समर्पित होने के भाव होने चाहिए। सफलता अवश्य मिलती है। आप लोगों ने विप्रो के चेयरमैन अजीम हाशिम प्रेमजी के बारे में सुना ही होगा। वह भारत के अमीर व्यक्तियों में से एक हैं और उनके पास $10 बिलियन से अधिक संपत्ति है। 21 साल की उम्र में अपने पिता की अचानक मृत्यु के बाद इन्हें अपनी कंपनी को संभालना पड़ा। उस वक्त यह बिल्कुल अनुभवहीन थे, लेकिन फिर भी इनकी आंखों में एक बड़ी कंपनी का सपना था। सभी सपने को इन्होंने अपनी जिंदगी का लक्ष्य बनाया और कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से उसे हासिल करने का निरंतर प्रयास करते रहे। अजीम प्रेमजी हर दिन लगभग 16 घंटे काम करते थे। दोस्तों, यह सच है कि आदमी अगर मेहनत करता है तो अपने सपने अवश्य सच कर लेता है। हर जलते दीपक तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं सामने मुसीबत देखकर, उसी के पीछे तो सुख का सवेरा होता है। दोस्तों, नदी का निरंतर बहना और लगन के साथ आगे बढ़ते रहना ही उसे सागर से मिलाता है। इसलिए यदि आप सफलता चाहते हो तो कभी हिम्मत मत हारो, रुको नहीं, चलते रहो। चलने का नाम ही जिंदगी है। सुकरात यूनान के एक महान दार्शनिक थे जो पढ़ने के बहुत ही शौकीन थे। सारा दिन लगातार पढ़ते ही रहते थे। उनके बहुत सारे शिष्य भी थे जिनमें एक का नाम था प्लेटो। प्लेटो के मन में हर वक्त एक ही सवाल घूमता रहता था कि गुरु सुकरात के पढ़ने का राज क्या है। एक दिन उसने सुकरात से पूछ ही लिया, गुरुजी आपके पढ़ने का राज क्या है? सुकरात ने कहा, तुम भी पढ़ा करो, नहीं तो जिंदगी में प्लाटोन ही बने रहोगे। प्लेटो को यह बात चुभ गई क्योंकि प्लाटोन का अर्थ था गवार। यह सुनकर प्लेटो के दिल को बहुत धक्का लगा। पूरी लगन से किताबों में खो गया और एक दिन उसकी लगन ने उसे इस काबिल बना दिया कि उसने एक काव्य शास्त्र का एक सिद्धांत लिख डाला जिसे साहित्य जगत में प्लेटो के अनुकरण का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसे कहते हैं लगन। जब आपको किसी भी काम की लगन लग जाती है तो आप उसमें गहरे डूब जाते हैं। जब डूब जाते हैं तो कुछ ऐसा खोज लाते हैं जो विशेष होता है। इसलिए जो भी काम करो पूरी लगन से करो। बिना लगन के इंसान जिंदा लाश के बराबर है, क्योंकि लगन ही है जो इंसान को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका देती है। अगर लगन हो तो इंसान सारे नियमों को अपनाने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए जो भी काम करो लगन से करो। मैंने एक नज़र घड़ी की तरफ देखा और कहा, अच्छा लगन के बारे में बस इतना ही। फिर मिलेंगे चाय पीने के बाद और एक और नियम के साथ। धन्यवाद। गुड नाइट।